अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और उसके रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ मैटर की, मतलब मैटर किस चीज़ से बनता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो किस किस चीज़ से रिएक्ट करता है, उसमें क्या खसूसियात पाई जाती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर का स्ट्रक्चर। ये देखें, मैटर का स्ट्रक्चर ये है कि H2O एक एलिमेंट है जो कि है लिक्विड एक। अब O का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं इसका, तो ये जो O होता है बीच में होता है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो O जो होगा वो बीच में होगा, और H यानी कि हाइड्रोजन उसके इर्द गिर्द पाए जाएंगे। ये तो जी है स्ट्रक्चर। उसके बाद बात होती है हमारे पास कंपोजिशन, यानी कि ये कंपोजिशन की। कंपोजिशन होता है क्या कि अज्जा पाए जाते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं कंपोजिशन H2O की कंपोजिशन क्या है। तो H2O की जो कंपोजिशन है H प्लस O। H2O की कंपोजिशन है HHO। यानी अगर आप CO2 की कंपोजिशन लिख लें कि CO2 की कंपोजिशन आपने बनानी है तो C+O ये इसकी कंपोजिशन है। थर्ड वन है रिएक्शन कि किस किस से रिएक्ट करता है। अब ये देखें, रिएक्ट करने में H2O मुख्तलिफ चीज़ों से रिएक्ट करता है। ये नहीं कि इस पर कोई बैन नहीं लगा कि जो इसको मतलब सारी ऐसी चीज़ आ जाएगी उससे रिएक्ट कर लेगा। जिस तरह H2O को अगर C से रिएक्ट कर दें तो CO2 और H अकेला रह जाता है। नेक्स्ट इज़ हमारे पास है प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? H2O की 3 या 4 तो मैं आपको बता दूंगी, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। कि सबसे पहले कि H2O जो है वो लिक्विड है, लिक्विड इसकी प्रॉपर्टी है कि हमें नज़र आता है। सेकंड, इसका कलर जो है वो ब्लू है, H2O का कलर जो है वो ब्लू है। थर्ड, इसके अंदर जो ये ऑर्डरलेस है, इसकी कोई बदबू नहीं होती जब तक इसको किसी चीज़ से रिएक्ट ना करो। जिसमें आप देखें, अगर आप सादे पानी में जामिश्री मिला देंगे तो उसका जो उसके अंदर से उसका कलर भी रेड, ब्लू से रेड हो जाएगा और उसके अंदर जो खुशबू भी अलग से आना शुरू हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं इसकी टाइप्स। आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम इसकी 4 टाइप्स पढ़ेंगे। अब अगली टाइप्स में अगली वीडियो में लिखूंगी। ये सबसे पहले है जी फिज़िकल केमिस्ट्री, सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम जी पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री की। हम इसकी पढ़ेंगे, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी पे क्या होते हैं। और जी फिज़िकल से आपको पता चल रहा है देखने वाली चीज़, इट इज़ द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, ये है कंपोजिशन रिएक्शन, और इसके अंदर आ जाता है जी प्रॉपर्टीज़। अब देखें, जिस तरह मैंने आपको शुरू में H2O की डेफिनेशन के बारे कंपोजिशन के बारे में बताया था कि देखिए अब H2O एक बहुत आम सा ये कंपाउंड बन चुका है, हर किसी को पता होता है। तो अब इसकी कंपोजिशन, मतलब अगर हम किससे पूछ लें कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन क्या, तो हम बता देगा CO2। मतलब कंपोजिशन हमें फिजिकली देखे बगैर, अंदर उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखे बगैर हमें इसकी कंपोजिशन पता चल गई है। तो ये हो जाएगा जी इसकी कंपोजिशन, मतलब ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है इसके अंदर। उसके बाद जी प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर हम अब जिस तरह मैंने आपको बताई, मैंने कौन सा कोई H2O के एटम खोल के देखा था कि ये ऑर्डरलेस है, कलर ब्लू है, वो तो मुझे सामने पड़ा नजर आ नहीं, इस वजह से मैंने कहा था। तो जिसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, जिस तरह मैंने पहले बताई थी कि वो ऑर्डरलेस है, वो उसका ब्लू कलर होता है और वो लिक्विड होता है। आगे रिएक्शन के वो किस किस से रिएक्ट करता है, ये सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब कुछ आता है। अब ये कंपोजिशन, रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़। अब इसमें एक चीज़ रहती है, हमने बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर भी केमिस्ट्री में हम पढ़ते, लेकिन इस ब्रांच में हम स्ट्रक्चर इस वन से नहीं पढ़ते क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके अंदरूनी चीज़ है। जब तक हम उसको खुद खोल के उसके अंदर केमिकल रिएक्शन करके हम जब तक हम उसे खोल के नहीं देखते तब तक हम इसका स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा। इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो उसके फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता। अगला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके इफेक्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसकी बेनिफिट्स ये होते हैं कि इससे हमें ये पता चला कि गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में हमें इससे पता चला। फिजिकल केमिस्ट्री की बदौलत हमें पता चला है कि रेडिएशन और जो टेम्परेचर है उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं मैटर पर। नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये 2 एटम्स ले लें, कार्बन और हाइड्रोजन। अब ये आप देख रहे हैं कि मैंने कार्बन और हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप इन दोनों के नाम याद कर लें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल जो सेम होता है वो ये होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों के अलावा इसमें आप कुछ भी नहीं स्टडी करते। कोवलेंट कंपाउंड्स, इनके डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होता है? डेरिवेटिव्स ये होता है कि ये देखिए, अब एक CO2 है, अब इसमें C है
मतलब कार्बन है, लेकिन हम इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस वजह से नहीं पढ़े क्योंकि इसके अंदर H नहीं है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। जब तक CO2H, जब तक ये C और H एक ना हो किसी चीज़ के अंदर, तब तक वो इसका डेरिवेटिव नहीं बनता। जब तक दोनों होंगे तब वो डेरिवेटिव बनेगा और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं कि वो कैसे, उनकी प्रॉपर्टीज़ और क्या सब कुछ है। आगे है जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हम सारे एलिमेंट्स पढ़ते हैं, ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे, लेकिन ना हम पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में और ना इनके डेरिवेटिव्स के बारे में। इन सब के डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे, ऑल एलिमेंट्स के कंपाउंड्स, इसमें हम जिंक पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये याद रखना है कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक में आपने ये याद रखना है कि ऑल एलिमेंट्स पढ़ते हैं सिवाय कार्बन और हाइड्रोजन के। अब इसके ये हैं कि इससे हमने सीमेंट वगैरह बनाना सीखा है। ये जो ऑर्गेनिक जो होते हैं, ये जो कार्बन हाइड्रोजन नेचुरली भी अगर करते हैं और ये लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज भी हुए होते हैं। अब ये बायो केमिस्ट्री है। बायो का मतलब लाइफ, ये आपको शुरू में ये बायो लाइफ, और केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री ब्रांचेस और कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ और सब कुछ। तो जब इन दोनों को मिला लें, मतलब कि समझिए हमने एक बैक्टीरिया लिया है। जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड वो बनती है बैक्टीरिया से। तो ये थी बायो थी, ये जो ब्रेड थी, ये जो बैक्टीरिया था, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म था। हमने ये बैक्टीरिया इधर ले लिया और केमिस्ट्री के ज़रिए बैक्टीरिया के अंदर हमने कुछ केमिस्ट्री के लॉज अप्लाई किए और उसको हमने ब्रेड बनाया। तो ये एक बायो केमिस्ट्री की टेक्निक हो गई। ये अब बाकी जो ब्रांचेज़ हैं, ये मैंने 4 ब्रांचेस सॉरी आपको पढ़ाएंगे मैंने। तो जो बाकी जो ब्रांचेस रहेगी वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपको हर केमिस्ट्री का भी पढ़ाऊँगी, बायोलॉजी का भी, फिज़िक्स का भी और मैथ का। ये चार सब्जेक्ट्स हैं, इनका मैं पढ़ाऊँगी। किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। हर सब्जेक्ट का, ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िक्स का ही पूछें, केमिस्ट्री का ही पूछें, हर सब्जेक्ट का, मैथ का भी आप पूछ सकते हैं। और ताकि मैं आपको बताती हूँ, जिस चीज़ की समझ ना आई हो बताइएगा, और जो आप और समझना चाहते हैं वो मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको अगली वीडियो में समझा सकूँ। अल्लाह हाफिज़।